साल 1969 का सर्दी का मौसम था जब एक जवान सेल्समैन अरविंद मेहरा, जिसकी उम्र लगभग 27 साल थी, शिमला के एक पुराने हिल स्टेशन में एक होटल में चेक इन कर रहा था। अरविंद कपड़ों की कंपनी के लिए काम करता था और शहर शहर घूमकर मर्चेंट्स को फैब्रिक सैंपल्स बेचता था। कई शहरों में सफ़र करने के बाद जब वो शिमला पहुंचा तो बहुत थका हुआ था। शहर में उस वक्त एक बड़ा शादी का फंक्शन और पॉलिटिकल रैली चल रही थी, इसलिए ज़्यादातर अच्छे होटल्स फुली बुक थे। आखिर में एक चाय वाले ने उसे थोड़े सुनसान होटल का पता दिया। होटल पाइन व्यू। होटल कॉलोनियल स्टाइल का था, 2 मंजिला, पुरानी लकड़ी के फ्लोर्स और जर्द लाइट से भरा हुआ। रिसेप्शन पे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो आधा सोया हुआ लगता था। होटल के अंदर एक अजीब सी सर्द हवा थी और दीवारों पे अंग्रेज़ अफसरों की पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं। रूम चाहिए सर? हाँ, एक रात के लिए, अरविंद ने कहा। सिर्फ एक कमरा खाली है, रूम नंबर 13। कोई बात नहीं, अरविंद ने थक कर जवाब दिया। रूम नंबर 13 एक लंबे से डार्क कॉरिडोर के आखिर में था। कमरा अंधेरा, ठंडा और अजीब था। बड़ी सी खिड़की से पहाड़ों का अंधेरा नज़र आता था। एक पुरानी फायरप्लेस थी और एक बड़ा वुडन वार्डरोब कोने में रखा था। लेकिन सबसे अजीब चीज़ ये थी कि कमरा बहुत ज़्यादा खामोश था। ना कोई हवा, ना कोई क्रीक, ना किसी और कमरे की आवाज़। जब अरविंद ने ज़ोर से हेलो कहा तो आवाज़ गूंजने के बजाय चुपचाप हवा में घुल गई। रात बर्फीली थी और जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया, कमरा और ज़्यादा भयानक लगने लगा। अरविंद क्योंकि बहुत थका हुआ था तो वो जल्द ही सोने के लिए लेट गया। रात 2:13 पर वार्डरोब के अंदर से हल्का सा नॉक सुनाई दिया। अरविंद ने कान लगाकर सुना। वक्त गुजरा। नॉक की आवाज़ फिर से आई, बिल्कुल अंदर से, वार्डरोब के। उसने उठकर वार्डरोब का दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। वो दोबारा आकर बेड पर लेट गया, लेकिन कुछ देर बाद नॉक की आवाज़ दोबारा आई, अब ज़्यादा ज़ोर से, जैसे किसी के नाखून लकड़ी पर टैप कर रहे हों। इस बार अरविंद ने जल्दी से एक झटके से वार्डरोब खोला, फिर भी कुछ नहीं। वो लाइट्स ऑन छोड़कर ही सो गया। अगली सुबह जब अरविंद ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बाहर एक मिडिल एज सफाई वाली मिल गई। उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। सर, नींद ठीक से आई? अरविंद ने कहा। रात को वार्डरोब के अंदर से नॉक की आवाज़ सुनाई दी। सफाई वाली कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, सर वहाँ दोबारा मत सोइए। रूम 13 में जो रहता है वो अक्सर वापस नहीं आता। अरविंद ने उससे लाख पूछने की कोशिश की उस कमरे के बारे में, लेकिन उसने मज़ीद कुछ भी बताने से मना कर दिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद अरविंद रिसेप्शन की तरफ गया और उस बूढ़े आदमी से उसने इस बारे में सवाल किया तो उसने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, लोग अफवाहें फैलाते हैं। पुराना होटल है सर, आवाज़ें तो आती ही हैं। लेकिन उसके चेहरे पर छुपी हुई घबराहट सी थी। दोपहर को अरविंद एक लोकल कपड़े के दुकानदार के पास गया और गपशप में अपने होटल का जिक्र किया, जिसे सुनकर दुकानदार का चेहरा एकदम उतर गया। पाइन व्यू होटल, रूम 13। फिर उसने कहा, 1962 में एक अंग्रेज़ कपल उसी कमरे में रुके थे, कभी बाहर नहीं आए। पुलिस ने तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर 67 में एक गवर्नमेंट इंस्पेक्टर गायब हुआ उसी कमरे से। उस कमरे में कुछ है जो लोगों को ले जाता है। अरविंद घबरा गया। उसने होटल बदलने का सोचा, लेकिन फिर सोचा एक ही रात तो और है।
और वो इन सब बातों को वहम समझकर जहन से झटक देता है। उस रात अरविंद ने थोड़ी रम पी ली ताकि नींद आ जाए। वार्डरोब अंधेरे में एक भूत की तरह कोने में खड़ी थी और ठीक 2:13 पर नॉक की आवाज़ फिर से सुनाई दी। लेकिन इस बार उसके साथ एक नई आवाज़ भी थी, सांस लेने की आवाज़, गहरी, भारी और कमरे के अंदर से। अरविंद ने फायरप्लेस का आयरन रॉड उठाया और वार्डरोब के पास गया। सांस की आवाज़ नज़दीक आ रही थी, जैसे कोई अंदर से निकलने ही वाला हो। उसने जल्दी से वार्डरोब का दरवाज़ा खोला, मगर वो फिर से खाली थी। तभी लाइट फ्लिकर करने लगी और कमरा बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया। खिड़की के अंदर फ्रॉस्ट जमने लगा। दीवार पे लगा शीशा धुंधला हो गया और उस पे लिखा आया, पीछे मत देखना। अरविंद ने डरते डरते धीरे से पीछे देखा। खौफ की एक सर्द लहर उसके अंदर दौड़ती है और उसे अपने बेड के पास एक औरत खड़ी दिखाई दी। लंबे गीले बाल, सफ़ेद आँखें और मुंह खुला हुआ, लेकिन कोई आवाज़ नहीं। और वो औरत अचानक से तेज़ी से उसकी तरफ भागती है। अरविंद चिल्लाकर पीछे की तरफ हटता है और नीचे गिर जाता है और उसका सर दीवार से टकरा जाता है। एंड देन कंप्लीट ब्लैकआउट। सुबह जब अरविंद की आँख खुली तो वो ज़मीन पर था, पूरा पसीने से भीगा हुआ। वार्डरोब खोला हुआ था, शीशा बिल्कुल साफ था। कोई औरत, कोई पैगाम नहीं था वहाँ। वो फ़ौरन अपना बैग उठाकर नीचे भागता है। वो रिसेप्शन पर पहुँचता है और बोलता है, चेकआउट करो अभी। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े आदमी ने बड़े यूजुअल अंदाज में बिल दिया और कहा, रूम 13 फिर खाली हो गया। अरविंद ने घूर कर उसे देखा और कहा, उस कमरे को बंद क्यों नहीं कर देते? बूढ़ा आदमी बोला, बंद किया था, खुद ही खुल गया हर बार। ये सुनकर अरविंद रुका नहीं, तेज़ी से बिल पे करके होटल से बाहर भाग गया। वो पीछे मुड़कर भी देखना नहीं चाहता था। 1971 में होटल पाइन व्यू परमानेंटली बंद हो गया जब एक जवान कपल उसी कमरे में लापता हो गया। लोग कहते हैं कि मॉनसून की रातों में वहाँ से अभी भी चीखने की आवाज़ आती है। बिल्डिंग अब भी वहाँ खड़ी है, टूटी फूटी, जंगलात से घिरी हुई, लेकिन कोई उसके पास नहीं जाता। और लोग कहते हैं अगर आप काफ़ी करीब चले जाएं तो आपको अब भी सुनाई दे सकती है एक हल्की सी नॉक अंदर से। आखिर उस कमरे का राज क्या था और ये वाक़यात क्यों शुरू हुए थे? क्या आप ये सब जानना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई घोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन बाय बाय।